चैंपियंस ट्रॉफी बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और इस बीच कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। एनरिक नोकिया की पीठ फिर से जवाब दे गई है और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हालात बहुत खराब हो गए। वहीं भारत से भी बुरी खबरें आई हैं। जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा पैट कमिंस और जोश हेजलीवुड भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन खिलाड़ियों की जगह कौन लेगा, क्या रिप्लेसमेंट होगा या नहीं। दोस्तों, कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जब भी कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो जिन खिलाड़ियों को हम देखने के लिए तरसते हैं वही खिलाड़ी अचानक से बाहर क्यों हो जाते हैं। वो खिलाड़ी जो मैच का रुख पलट सकते हैं, जब वो किसी आईसीसी टूर्नामेंट के स्क्वाड का हिस्सा होते हैं तो लगता है कि अब इस टीम की चांदी होने वाली है और फैंस का तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन जब ये खिलाड़ी चोटिल होते हैं तो सब कुछ पल भर में बदल जाता है। ऐसा पहले 2021 में हुआ, तब लगा कि शायद 2022 में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वही हुआ। 2023 वर्ल्ड कप में भी यही सीन था। इन तीनों टूर्नामेंट्स में अगर कोई कॉमन रहा तो वो था जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की बेस्ट परफॉर्मेंस हमने 2019 के वर्ल्ड कप में देखी थी, इसलिए उन्हें अगले टूर्नामेंट्स में देखने की सभी की ख्वाहिश थी। लेकिन दुर्भाग्य से वे लगातार अगले तीनों टूर्नामेंट से बाहर रहे। इस बार खुशी की बात यह है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे 6 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनकी गैर मौजूदगी से उनकी टीमों को बड़ा नुकसान होगा। ये वो नाम है जो अगर इस टूर्नामेंट में होते तो इसका रोमांच और भी बढ़ जाता। तो चलिए जानते हैं। जसप्रीत बुमराह। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी घातक यॉर्कर्स और सटीक लाइन और लेंथ के लिए मशहूर हैं। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उनकी धारदार गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। हालांकि सिडनी टेस्ट के दौरान बुमराह को पीठ में असहजता महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें मैदान छोड़कर स्कैन के लिए जाना पड़ा। बाद में पुष्टि हुई कि उनकी पीठ में चोट है, जिसके कारण उन्हें आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होना पड़ा। बुमराह की अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इनकी तेज गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती देने में सक्षम है। उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। लेकिन बुमराह के अनुभव और कौशल की भरपाई करना आसान नहीं होगा। बुमराह की चोट की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान और प्रमुख तेज गेंदबाज पैट कमिंस अपनी सटीक लाइन और लेंथ के नेतृत्व के कौशल के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 25 विकेट लेकर टीम की 3-1 से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सीरीज के दौरान कमिंस को एडी में चोट लगी, जिसके कारण वो श्रीलंका दौरे से भी बाहर हो गए थे। चोट की गंभीरता को देखते हुए कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी बाहर हो गए, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे। कमिंस की गैर मौजूदगी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण की धार कम हो सकती है, क्योंकि उनकी तेज गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती देने में सक्षम है। सैम अय्यूब। पाकिस्तान के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज सैम अय्यूब ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए मशहूर अय्यूब ने वनडे क्रिकेट में 9 मैचों में 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 515 रन बनाए हैं, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन दुर्भाग्य से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैपटाउन टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते समय उनके दाहिने टखने में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। चोट की गंभीरता को देखते हुए सैम अय्यूब को कम से कम 10 सप्ताह के लिए क्रिकेट से दूर रहना होगा, जिसके चलते वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी मैच का रुख बदलने में सक्षम है। फैंस और टीम प्रबंधन उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ताकि वे फिर से मैदान पर अपनी चमक बिखेर सकें। उनके जाने से पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी कमजोर हुई है और साथ ही फैंस भी उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बेहद पसंद करते हैं। इसलिए ये दोनों के ही लिए बड़ी दुखबरी है। मार्कस स्टोइनिस। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले बड़ा झटका लगा। स्टोइनिस ने अपने वनडे करियर में 74 मैच खेले, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ 1495 रन बनाए, साथ ही 48 विकेट भी लिए। उनकी ऑलराउंडर क्षमताएं ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। स्टोइनिस ने अपने बयान में कहा कि वे अपने करियर के अगले अध्याय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, इसलिए वनडे से संन्यास ले रहे हैं। उनके उपस्थिति में ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक अनुभवी ऑलराउंडर की कमी खलेगी, जो मध्यक्रम में स्थिरता और गेंदबाजी में विविधता प्रदान करता था। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में स्टोइनिस का न होना टीम के संतुलन को प्रभावित करेगा। फैंस और टीम प्रबंधन उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।
एनरिक नोकिया। बात तो यहाँ भी दुख की होने वाली है और सच कहें तो दिल भी दुखता है जब कोई स्टार खिलाड़ी इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, खासकर वो खिलाड़ी जिनका टीम में होना जीत की गारंटी समझा जाता है। वैसे ये कहावत सुनी होगी कि फास्ट बॉलर्स को इंजरी होलसेल में मिलती है, लेकिन जब किसी प्रीमियम पेसर की चोट किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले सामने आती है तो ये उनकी टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। अब देखिए साउथ अफ्रीका के एनरिक नोकिया को, ये बंदा तो इंजरी का गोदाम बन चुका है। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है जहां साउथ अफ्रीका को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये अपनी कमर पकड़कर बैठ जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। लोअर बैक इंजरी के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए और अब 8 साल बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो एक बार फिर इनकी बैक इंजरी ने धोखा दे दिया और वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए और साउथ अफ्रीका की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और उनकी बॉलिंग पहले से बेहद कमजोर हो चुकी है। मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने व्यक्तिगत कारणों से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से अपना नाम वापस ले लिया, जिससे टीम को एक और बड़ा झटका लगा। स्टार्क ने अब तक 127 वनडे मैचों में 244 विकेट लिए और उनकी स्विंग और गति के लिए वो विश्व भर में मशहूर हैं। स्टार्क की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की गहराई प्रभावित होगी, खासकर जब टीम पहले से ही पैट कमिंस और जोस हॉलीवुड की चोटों से जूझ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वह यह है और इसमें एक भी तेज बॉलर ऐसा नहीं है जिसने 27 वनडे मैचों से ज्यादा खेले हों, और वो भी सीन एबर्ट हैं। बाकी ने 3, 2 या 8 ही मैच खेले हैं। वाकई ये चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है।